कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह स्थान आदि बद्री है। बद्रिकाश्रम भारत का मूल मंदिर है। जैसे कोई स्थान है कि एक मेन मंदिर होता है, इसके साथ ही अनेक मंदिर होते हैं। जैसे बरसाना है तो श्री जी का मंदिर एक मुख्य मंदिर है, उसके साथ अनेक मंदिर हैं। और उसी तरह जम्बू द्वीप में जहाँ वर्ष का विभाग है, तो भारतवर्ष का मुख्य मंदिर है नर नारायण का बद्रिकाश्रम में। और वहाँ के हेड पुजारी हैं नारद जी। श्रीमद् भागवतम में सब है वर्ष के विभाग का वर्णन किया गया है। जैसे कि पुरुष वर्ष है तो वहाँ के मुख्य व्यक्ति हनुमान जी हैं। वैसे भारत वर्ष के नर नारायण आराध्य हैं और नारद जी वहाँ के मुख्य पुजारी हैं। 6 महीना वो पूजा करते हैं, 6 महीना दूसरे को दे देते हैं। बद्रिकाश्रम की बड़ी महिमा है। एक बार नंद बाबा और माँ यशोदा की भी इच्छा हुई कि हम लोग भी तीर्थ कर लें। भगवान यही प्रकट किए। एक सिद्धांत के अनुसार ये भगवान प्रकट किए, बद्रिकाश्रम को ये ब्रज में ही प्रकट कर दिए, जैसे मानसी गंगा प्रकट किए। लेकिन एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार जो भगवान प्रकट किए उसको बूढ़ा बद्री कहते हैं। बूढ़ा बद्री। और आदि बद्री कहने का आशय यह है कि वास्तव में मूल बद्रिकाश्रम यही है। यहाँ का अंश उत्तराखंड में गया है, हिमालय में गया, क्योंकि भगवान का धाम तो नित्य है, ये कभी नाश नहीं होता है, और तो सृष्टि प्रलय होता रहता है। और एक सिद्धांत के अनुसार नर नारायण ही इस सुंदर वन की रचना किए हैं, सजाए। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक गांव पड़ा था खोह। खोह का एक अर्थ है जहाँ खो गए। तो एक सिद्धांत के अनुसार जब रास लीला में भगवान अंतर्हित हुए और उसी गांव में खोह में श्री जी को भी छोड़ दिए, और गोपियाँ खोज रही थीं तो एक साथ हुई। तो ठाकुर जी के और राधा रानी के बैठने के लिए, उनके विहार के लिए खुद लक्ष्मी नारायण ही इस वन को बनाए हैं। देख रहे हैं ना, खूब घना वन है। इसमें सुखपूर्वक बैठ सकते हैं या छिप सकते हैं, लीला कर सकते हैं। तो एक सिद्धांत के अनुसार लक्ष्मी नारायण खुद ही वन की रचना किए भगवान के लीला विलास के लिए। और इस स्थान का एक और विशेष महत्व है। आप लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि नारद जी भक्ति का उत्थान चाहते थे, बड़ा चिंतित थे कि क्या करें क्या करें, भक्ति बुद्धि हो गई थी। अब उधर गीता उता का पाठ किए, लेकिन
उससे भी वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसी स्थान पर आकर के तपस्या किए भक्ति के उत्थान के लिए। और कई एक ग्रंथों से ये स्थापित किया गया है कि सनकादि ऋषियों की भेंट नारद जी से यही हुई थी, और इसी स्थान पर वे भागवत के विधि को बतलाए। क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि गोवर्धन से 3 योजन दूर है, 12 कोस, 3 योजन या 3 कोस, ऐसे थोड़ा देखते हैं। तो उस हिसाब से तो वो बद्रिकाश्रम नहीं हो सकता ना। एकदम स्पष्ट श्लोक में लिखा गया है। हम थोड़ा श्लोक देख लेते हैं। कितना 3 योजन है कि 3 कोस है इसको। गोवर्धना दूरे सुंदरम योजनत्रयम, जाने जाइए 3 योजन नहीं 12 कोस, 24 माइल, तो यही क्षेत्र है। तो गोवर्धन से यहाँ तक तो यहीं सनकादियों का उपदेश हुआ था नारद जी को। ये भागवत महात्म्य में पढ़ते हैं ना, तो नारद जी को उपदेश दिए, भागवत का विधि बतलाया है। तो यही स्थान है, यही स्थान बद्रिकाश्रम। तो कोई एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो साधक हैं और आश्रम इत्यादि से भी दूर रह करके एकदम एकांतिक भजन करना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं, और बहुत सारे भक्त इधर आ जाते हैं। बरसाना के एक संत हैं, बड़े संत हैं, रमेश बाबा। तो वो बतला रहे थे कि देखो अब तो बहुत बहुत बंधन बढ़ गया। पहले हमारा मन थोड़ा सा होता था तो एक कंबल लेते थे, केवल जाड़ा का दिन है तो एक कंबल लिया, नहीं तो वो भी नहीं, और कुछ ग्रंथ ले करके आदि बद्री चले जाते थे। महीना 2 महीना उधर ही रहते थे, फिर आते थे। बहुत ही शांति का जगह है, बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पर्वत इस समय, एकदम भरा हुआ है हरे हरे वृक्षों से। आदि बद्री, वो तप्त कुंड उधर था, इधर ये जमुनोत्री गंगोत्री है, सब है इधर। महाराज जी, ये जो धारा, ये मतलब इसको धारा से बोलेंगे, जैसे ये यहाँ पे ऐसे पत्थर से आ रहे हैं, पानी गिरता है। ऊपर, अच्छा।
बांध तैयार करने से लाभ होता है कि ऊपर में पानी रुक गया, धीरे 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 वो वृक्षों को प्राप्त होता रहता है। जी महाराज।